दीपक बाली जी मुस्लिम अल्पसंख्यक मुद्दों के अलावा क्या काशीपुर में जनता से जुड़े मुद्दे कम पड़ गए? सहगल जी, आपने मेयर का चुनाव लड़ा, आप रूप से आपने अल्पसंख्यक वोट हासिल किए। अल्पसंख्यक मामलों पर आपकी चुप्पी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। ना कहीं इन्हें एक झटका लगेगा 2027 में कांग्रेस को इस प्रकरण के बाद। मदरसे, मजार, कब्रिस्तान, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे उनको टॉनिक मिलता है, उनको ऑक्सीजन। कांग्रेस की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा से भी ज्यादा खतरनाक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की सच्चाई। मैं आपके साथ आरिफ खान, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मेयर प्रत्याशी काशीपुर से रहे नदीम अख्तर जी हैं। आज काशीपुर मुस्लिम कब्रिस्तान को लेकर जो राजनीतिक सियासत में एक तूफान सा आ गया है। कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है, भाजपा कांग्रेस को कटघरे में खड़े कर रही है। समाजवादी पार्टी के नदीम अख्तर जी से जानेंगे कि आप किस तरीके से देखते हैं, क्या भाजपा मुस्लिम धार्मिक स्थलों को टारगेट कर रही है, किस तरीके की रणनीति चली जा रही है 2027 के लिए। तमाम उनसे ऐसे तीखे सवाल होंगे। नदीम जी, आपका स्वागत है उत्तराखंड की सच्चाई में। बहुत शुक्रिया आपका। नदीम जी, जिस तरीके से काशीपुर का मुस्लिम कब्रिस्तान का गेट को लेकर सियासी पारा हाई है और एक समुदाय को टारगेट लगातार किया जा रहा है, चाहे वो मदरसों के मामले हों या कब्रिस्तान का गेट हो, इसमें कांग्रेस की चुप्पी और भाजपा की लगातार राजनीति समाजवादी पार्टी किस नजरिए से देखती है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप भाजपा की कौन सी विचारधारा को जानते हैं और फिर मैं आपसे ये सवाल करूं कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है, तो आप दोनों पार्टियों में समानता पाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं। जहां तक भाजपा का सवाल है, कोई भी मुस्लिम मामला ऐसा भाजपा के लिए जरूरी नहीं है जिससे कि वो अपनी राजनीति चमका सके। काशीपुर के महापौर दीपक बाली जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि दीपक बाली जी, मुस्लिम अल्पसंख्यक मुद्दों के अलावा क्या काशीपुर में जनता से जुड़े मुद्दे कम पड़ गए हैं? क्या उनके हित में आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? क्या लोगों को काशीपुर में जान से निजात नहीं दिला सकते? आवारा पशुओं से सुरक्षा नहीं दिला सकते? सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं कर सकते? शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं कर सकते? स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं कर सकते? युवाओं को रोजगार के लिए प्रयास नहीं कर सकते? लेकिन आपकी राजनीति केवल मुस्लिम मुद्दों के इर्द गिर्द रहती है, जो कि भाजपा की मुख्य विचारधारा है। कब्रिस्तान के गेट से किसको नुकसान हो रहा था? कौन से सड़क में बाधा उत्पन्न हो रही थी जी। क्या आपकी सरकार के जो नारे होते हैं, सबका साथ सबका विकास, उसके तहत क्या उस गेट को संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता था? काशीपुर में बहुत सारे धार्मिक द्वार हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लोगों को लिए बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। क्या उनकी जांच की हमने मांग की? नहीं। अगर वो किसी की धार्मिक आस्था का प्रतीक है, लोग अपनी संस्कृति को उसमें देखते हैं, उनको संरक्षण मिला हुआ है, तो क्या कब्रिस्तान के गेट को संरक्षण नहीं मिल सकता था? मैं वैध अवैध की बात नहीं कर रहा हूं। अगर अवैध की बात होगी तो बहुत सारी काशीपुर में ऐसी इमारतें हैं, ऐसे विभाग हैं सरकारी, हो सकता है कि उनमें भी कोई ना कोई कागजी समस्या हो। जहां तक कांग्रेस की राजनीति का सवाल है, संदीप सहगल जी, आपने मेयर का चुनाव लड़ा, आपने भरपूर वोट हासिल किए और मुख्य रूप से आपने अल्पसंख्यक वोट हासिल किए। अल्पसंख्यक मामलों पर आपकी चुप्पी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। क्या आपको केवल अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए? क्या उनकी लड़ाई में कभी भी आप शामिल नहीं होते? हम काशीपुर के सांप्रदायिक भाईचारे, सौहार्द को लेकर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। मैं किसी समुदाय विशेष की बात नहीं करता। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जहां पर भी अन्याय होगा उसके साथ हम खड़े रहेंगे। ये समाजवादी विचारधारा है। जी, मैं यहीं पे आपसे पूछना चाहूंगा, कहीं ना कहीं मुस्लिम बोर्डों की राजनीति जो कांग्रेस करती आ रही है पूरे प्रदेश के अंदर, तो कहीं ना कहीं इन्हें एक झटका लगेगा 2027 में कांग्रेस को इस प्रकरण के बाद। देखिए, जहां तक चुनावी राजनीति का सवाल है, 2027 में कांग्रेस की क्या दुर्गति होगी
ये तो वक्त बताएगा। भाजपा की क्या दुर्गति होगी ये तो लोग तय करेंगे। लेकिन आज सवाल इस बात का है कि जो मजलूम है, गरीब है, शोषित हैं, अल्पसंख्यक है, मुस्लिम हैं, उनकी आवाज को उठाने वाले ये लोग नहीं हैं। ये केवल उनके वोट के अधिकारी हैं। इनके नेता, कांग्रेस के नेता केवल मुस्लिम वोटों के ठेकेदार बने फिरते हैं। 27 में क्या होगा वो जनता तय करेगी, और वो जो भी तय करेगी उसका जो भी आदेश होगा वो हमारे सर माथे पर है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी के साथ अन्याय करोगे उस समाज में आक्रोश पैदा होगा, और वो किसी भी तरह से कानून व्यवस्था के लिए अच्छी चीज नहीं होगी। राजनीति आप करो, विकास की राजनीति करो, हम आपके साथ हैं। आप सांप्रदायिक सौहार्द की राजनीति करो। अपने जो नारे आपने दिए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, कहां है वो नारा? क्या वो ये नारा है कि एक कब्रिस्तान के गेट को तोड़कर आप वाहवाही लूटना चाहते हैं? आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हमने अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई की है, हम कितने बड़े सनातनी हैं? सनातनी वो नहीं होता जो अन्याय करता है। सनातनी हमेशा वो होता है जो लोगों की मदद करता है, जो संयम का काम करता है, जो परोपकार करता है। गूगल करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और अगर हम भाईचारे की बात करते हैं तो हम राजनीति कर रहे हैं, हम लोगों को भड़का रहे हैं। हम लोगों को भड़का नहीं रहे हैं, हम लोगों के अधिकारों की याद दिला रहे हैं। और आपसे भी कहते हैं जो राजधर्म है उसका पालन करें। प्रशासन के अधिकारियों को भी उसका पालन करना चाहिए। सत्ता में कोई पार्टी आज है, कल नहीं रहेगी। आपको इसकी जवाबदेही आपकी होगी। कल को व्यवस्था बदलेगी, कहीं ना कहीं इसकी छींटें आप पर भी गिरेंगी। नदीम भाई, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जब आपका बयान आ गया उसके बाद कांग्रेस की आज चुप्पी टूटी, जबकि महानगर अध्यक्ष का अभी भी बयान नहीं आया। जो मंचों पर बड़े बड़े बयान करते थे, भाषण देते थे, उनका आज भी बयान नहीं आया। उसके बाद फिर राजनीति अखाड़ा शुरू हो जाता, तुरंत दीपक बाली जी का बयान आ जाता। तो ये आखिर जो राजनीति सियासत काशीपुर कब्रिस्तान के गेट के ध्वस्तीकरण को लेकर राजनीति अखाड़ा बना दिया, एक तूफान सा आ गया। किस तरीके की राजनीति, किस तरफ ले जाना चाहते हैं राजनीति, किस नजरिए से देख रहे हैं आप? देखिए, जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा के लिए मस्जिद, मदरसे, मजार, कब्रिस्तान, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे उनको टॉनिक मिलता है, उनको ऑक्सीजन मिलती है, और वो इन मुद्दों को छोड़ना नहीं चाहते। इस पर कार्रवाई करके अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं, जबकि इससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैंने पहले भी कहा है, हम अतिक्रमण के पक्ष में नहीं है, लेकिन पिक एंड चूज, यानी कि इसको चुन लो, इसको छोड़ दो, इसको चुन लो, इसको छोड़ दो। ये राजनीति काशीपुर में नहीं चलेगी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा से भी ज्यादा खतरनाक है। कांग्रेस कभी भी अल्पसंख्यकों के पक्ष में खड़ी नहीं होती है। कांग्रेस एक तरह से बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस की विचारधारा को फॉलो करती है। ज्यादातर कांग्रेस की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा से मेल खाती है। केवल अल्पसंख्यक वोट चाहिए, लेकिन अल्पसंख्यकों के हितों में ना कोई संघर्ष करेंगे, यहां तक कि बयान देने से भी डरते हैं या बचते हैं कि कहीं उनके बयान से बहुसंख्यक वोट बैंक उनके खिलाफ ना हो जाए। तो आपने देखा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के पूर्व मेयर प्रत्याशी नदीम अख्तर ने अल्पसंख्यक समाज की पैरवी के साथ अपनी बात रखी। क्या आप भी इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? तो आप देखते रहिए उत्तराखंड की सच्चाई और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके साथ आरिफ खान। नमस्कार।